अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी महाराज से पूछा कि कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है और लाखों व्यक्ति आते हैं दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी ये पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। तो गंगा जी को बड़ी कठिनाई होती होगी इन पाप को नष्ट करने में।
लाखों व्यक्ति आते हैं और सारा बोझा पापों का गंगा जी में छोड़ जाते हैं। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं है, ये लोग जो पापों की गठरी जैसे अपने सर पर लेके आते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं, फिर खामा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, क्या ये सब बेकार है? लगता तो ऐसा ही है। शिवजी महाराज ने पार्वती जी से कहा कि ये सब दिखावा मात्र है, सब दिखावा है। पार्वती जी ने कैसे ऐसे हो सकता है कि लोग पैसा खर्च करते हैं, कष्ट उठाते हैं, धक्के खाते हैं, स्नान करने आते हैं। कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है। शिव जी ने कहा देख ले, अपने आप आंखों से देख ले। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह दोनों कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों यात्री स्नान करने आ रहे थे और जा रहे थे। शिवजी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया। वो क्या था? वो कहते थे कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, वह गंगा जल लाए, मेरे ऊपर छिड़के तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। यह भी कहा कि एक संत की वाणी है, इतना प्रेशर देके कहा, उसके बाद भी क्या हुआ? और यह भी कहा कि उसकी वाणी कभी झूठी नहीं होती और ना हो सकती है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि ऐसा कोई गंगा माई का भक्त आए जिसके स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लाए और मेरे पे छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी ऐसा गंगा माई का भक्त न मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। किसी को विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती जी तमाशा देखती रहीं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े उसने देखा, उसने भी सुना कि अगर कोई गंगा माई का भक्त छींटा लगा दे मेरे शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वे कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। वह दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है। उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिवजी प्रकट हो गए। कहा देखो, करोड़ों में ये एक ऐसा भक्त है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है, वो विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, पवित्र बना दिया हो। ऐसा विश्वास अंत में काम देता है, पार लगाता है। ఒకసారి దేవితో పార్వతి శివునితో మహాత్మా పుష్కరాలు జరుగుతున్నాయి,
12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి లక్షలాది జనం గంగా స్నానం గురించి వస్తూ ఉంటారు. ఈ గంగ పాపాలను నశింపజేస్తుందని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఇంతమంది మనుషులు వచ్చి స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. వీరి పాపాలన్నీ కూడా గంగలో కలిసిపోతాయి కదా. అటువంటప్పుడు ఇంతమంది పాపాలని నశింపజేయడానికి గంగకి ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుందో కదా. లక్షలాది వ్యక్తులు వారి యొక్క పాపపు బరువునంతా కూడా గంగలో వదిలిపెట్టి పోతూ ఉంటారు అన్నది అందావిడ. దానికి శివుడు పెద్దగా నవ్వి ఈ విధంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. అలా ఏమీ జరగదు పార్వతి. వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ నెత్తిన పెట్టుకుని వచ్చినటువంటి పాపాల మూటల్ని తిరిగి వాళ్ళ నెత్తినే పెట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మామూలుగానే వస్తూ ఉంటారు. లక్షలాది జనం ప్రోగవుతూ ఉంటారు. దీని నిమిత్తం ప్రత్యేకమైనటువంటి రైళ్లు నడుస్తాయి, బస్సులు నడుస్తాయి, భారీగా ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా వృధా మాత్రమే. ఇదంతా ఇతరులకి ప్రదర్శించడానికి మాత్రమే అని నాకు అనిపిస్తోంది పార్వతి అన్నారాయన. దానికి పార్వతి అంది, అబ్బే అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని ప్రశ్నించింది. ప్రస్తుతం పుష్కరాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఇద్దరం కూడా స్వయంగా వెళ్ళి చూద్దాం అని అందావిడ. అప్పుడు శివుడు ఒక కుష్ఠవాని రూపం, పార్వతీదేవి కుష్టి వ్యాధితో బాధపడేటువంటి స్త్రీ రూపం ధరించి త్రివేణి సంగమానికి వెళ్ళి అక్కడ దారిలో లక్షలాది జనం స్నానానికి ఏ దారిని అయితే వెళతారో అక్కడ చేరారు. ఇద్దరు కూడా చేరుతూనే శివుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, నాకు ఒక మహాత్ముని వలన వరం లభించింది. పుష్కరాలలో ఎవరైనా కనుక గంగామాత భక్తుడు గంగా స్నానం చేసిన తర్వాత తన పాపాలన్నీ పోగొట్టుకుని ఆ గంగా జలాన్ని నా మీద కనుక చల్లినట్లయితే నా శరీరం బంగారం అయిపోతుంది, నా ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. ఈ విధంగా నాకు వరం ఉంది. ఇది ఒక మహాభక్తుని యొక్క నోటి వాక్యం. ఆయన మాట ఎప్పుడూ కూడా వ్యర్థం కాలేదు, కాబోదు కూడా. మీరంతా స్నానం చేయడానికి వెళుతున్నారు. మీలో ఎవరైనా త్రివేణి స్నానం చేసిన తర్వాత మీ పాపాలన్నీ సమూలంగా నశించిపోయినట్లయితే నీళ్లు తెచ్చి నా మీద జల్లండి అని బిగ్గరగా అరవడం మొదలుపెట్టాడు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం అయిపోయింది, కానీ అప్పటి వరకు ఏ గంగామాత భక్తుడికి కూడా వీరి మీద నీళ్లు చల్లడానికి ధైర్యం కలగలేదు. ఎవరికైతే గంగా స్నానం చేసిన తర్వాత పాపాలు నశించేయని విశ్వాసం ఉంటుందో వారే చల్లగలరు, కానీ ఎవ్వరూ కూడా చల్లడం లేదు. ఇదంతా కూడా పార్వతీదేవి చిత్రంగా చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఆవిడకి చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. పరమేశ్వరుడు నిజమే చెప్పాడు సుమా అని అనుకుంటోంది. సాయంత్రం అయిపోయింది. సూర్యుడు అస్తమించబోయేటువంటి సమయంలో ఒక వ్యవసాయదారుడు వచ్చాడు. గంగానదిలో స్నానం చేశాడు. పాపనాశిని అయినటువంటి గంగలో స్నానం చేసి పవిత్రుడై బయటికి వచ్చి అక్కడ కొద్దిమంది జనం నిలబడుతుండగా చూసి అక్కడ నిలబడ్డాడు. అటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే నా మీద నీళ్లు చల్లినంత మాత్రాన నా శరీరం బాగుపడుతుంది అనేటువంటి శివుని మాటలు విన్నాడితను. ఆ మాటలు విన్న తర్వాత ఆ వ్యవసాయదారుడు ఇలా అన్నాడు, త్రివేణిలో స్నానం చేసిన తర్వాత పాపాలు ఉండనే ఉండవు. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా అనుమానించవలసినటువంటి పని లేదు. నీ మాటలు అబద్ధం కావచ్చేమో, కానీ త్రివేణి మాత్రం అబద్ధం కాదు. నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చి జల్లుతాను అని చెప్పి రెండోసారి స్నానం చేసి పాపం అనేది లేనే లేదు అన్న విశ్వాసంతో నీళ్లు తెచ్చి జల్లాడు. నీళ్లు చల్లగానే కుష్టు దంపతులు అంతర్ధానం చెంది పార్వతీ పరమేశ్వరులు ప్రత్యక్షమయ్యారు. అప్పుడు శివుడు ఈ విధంగా అన్నాడు, చూసావా, కోట్లాది మందిలో ఇటువంటి వారు ఏ ఒక్కరూ ఉంటారు. గంగలో స్నానం చేసిన తర్వాత పాపాలు ఉండనే ఉండవని పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఇతను ఒక్కడికే ఉంది. ఎవరికైతే అటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుందో అటువంటి వారికి పాపాలే ఉండవు. అందువలన ఈ విశ్వాసం అనేది ఆఖరి గమ్యం. కానీ ఈ విశ్వాసం అనుభవం ద్వారా పొందిందై ఉండాలి. అలాగే
వారి జీవితాన్ని పవిత్రం చేసిందై ఉండాలి. అటువంటి విశ్వాసం చివరిలో పనికొస్తుంది, అలాగే గట్టెక్కిస్తుంది కూడా. प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बनाए सार और असार की मिलोनी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है। परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थिति में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। क्या? दिल और दांतों से। वह कहा करते थे कि दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, सच्चे हृदय से पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो, क्योंकि जब तक लगन नहीं होती काम नहीं बनता। दांतों से मतलब क्या है कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से काटने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, पूजा में ना बैठे, जो बताया जाए वो ना करें, भोजन परमात्मा की याद में ना खाएं, धक्के लगाएं, ये हरगिज नहीं। हम लोग तो ग्रस्ती हैं और हमारा रास्ता ग्रस्त का है। दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हुए, संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहें। आज से अच्छे और अच्छे, यही हमारा आदर्श है। 10 बकार दिल बेयार, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, हम अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, अपनी दुनियावी तरक्की के लिए हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को तरक्की करते हुए देख के हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र होता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। ये परमात्मा का चौथा गुण है, प्रेम का, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी दुख में भी, सुख आता है भगवान के अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, जैसा चाहे वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि पूरे ना समाए। खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई, उस परमपिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखें। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वे जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं है। वह परमात्मा की और गहरी याद करता है। वह सोचता है कि शायद मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं।
जो कष्टों में पड़ा तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे। सुख चाहिए, हमेशा सुख की कामना करता है, पर कोई सुख हाथ ना आवे। समय ऐसा आता है कि कभी सुख है कभी दुख है। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा लगता है। सुआ पक्षी उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर और प्यारा मीठा निकलेगा। और जब फल निकलता है तो रुई का डोडा निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बड़ा अटैचमेंट होता है हर से, उसमें से बड़ा निराश हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है, हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और सांचो सुख दुख के भीतर है, सांचो सुख दुख के भीतर है। इसे कौन समझाए? यदि ऐसा दुख ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वो तकलीफ भी मुबारक है, उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत न सुख में सुखी होते हैं न दुख में दुखी होते हैं, उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। सुख आया, परमात्मा की गहरी याद है, सुख आया, भगवान की गहरी याद है, दुख और गहरी परमात्मा की याद है। फिर ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा अवश्य उसकी याद बनी रहेगी। यही भगवान ने कहा है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।